प्यारे दोस्तों नमस्कार। सत्य हरिश्चंद्र को मत भूलिए, बाकी सब भूल जाइए, सत्य हरिश्चंद्र को मत भूलिए। सत्य हरिश्चंद्र एक ऐसे ईमानदार राजा थे जिनकी त्याग के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और पहले ही आपको बता देते हैं कि जब कोई आदमी बेईमानी करता है, चोरी बेईमानी करता है, तो सबसे पहले तो वो अपनी नज़र में गिर जाता है। चोर भी जानता है, बेईमान भी जानता है कि मैं गलत हूँ। दूसरी बात कि जब कोई चोरी बेईमानी करता है तो उसके अपने बच्चे भी कोई गर्व महसूस नहीं करते हैं कि मेरे पिताजी चोर है या मेरे पिताजी बेईमान है। चोर और बेईमान का कोई भी रिश्तेदार उससे खुश नहीं होता है। यहाँ तक कि चोर भी चाहता है कि उसके साथ ईमानदारी की जाए। तो चोरी और बेईमानी सबको अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना, 70% से अधिक आदमी चोरी बेईमानी करते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके साथ ईमानदारी की जाए। आज मैं सत्य हरिश्चंद्र की कहानी बहुत शॉर्ट में उन बच्चों के सामने रखना चाहता हूँ जो छोटा भीम देखते हैं और भी हॉलीवुड फिल्म देखते हैं, टॉलीवुड मूवी देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, लेकिन सत्य हरिश्चंद्र को नहीं जानते हैं। आप मेरी बात करिए, मैं आज से 30 साल पहले से सत्य हरिश्चंद्र को न सिर्फ जानता हूँ बल्कि अपने हृदय में बसा कर चलता हूँ और उनके राह पर चलने की कोशिश भी करता हूँ। सत्य हरिश्चंद्र को आज मैं आप सभी को याद देना चाहता हूँ कि सत्य हरिश्चंद्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी कहानी को एक बार मैं अपनी भाषा में कहना चाहता हूँ। क्षमा करें, कहानी पूरी उनकी है लेकिन कहीं कहीं मेरा लैंग्वेज रहेगा उसमें। सत्य हरिश्चंद्र एक राजा थे। कितना 1000 साल पुरानी बात है, कहनी मुश्किल है। भगवान राम से शायद पहले की बात है। उनकी पत्नी तारामती और उनका एक बेटा था रोहित। इन तीनों से देखिए एक ऐसे आदमी की कहानी बनती है। कहानी नहीं है बल्कि कहा जाता है कि ये पौराणिक कथा है। हो सकता है ये एक सच्ची बात भी हो। और पौराणिक कथा का मतलब है कि ऐसा होना ही चाहिए। आप जब हरिश्चंद्र के जीवन के 3-4 घटनाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक आदमी ईमानदारी के लिए इतनी कीमत चुका सकता है और उसके बदले उसे क्या मिलता है। इस कहानी के जो मैं अंत में बताऊंगा वो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के राह पर चलते हैं तो भगवान उनका साथ देते हैं। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद है। जब कोई सच्चाई और ईमानदारी के राह पर चलता है तो भगवान उसका साथ देते हैं और उनके परिवार, रिश्तेदार, मित्र सभी साथ देते हैं। और जब कोई चोरी बेईमानी के राह पर चलता है तो कभी कभी अपने बाप को भी लिख के देना पड़ता है कि ये मेरा लड़का नहीं है, या दोस्त भी कहते हैं पुलिस के सामने कि नहीं ये मेरा फ्रेंड नहीं है, फिर कोई उसको साथ नहीं देता है। मैं फिर से कह दूं सॉरी, सच्चाई और ईमानदारी के राह पर ईश्वर भी आपके साथ है और पूरा समाज, पूरा देश आपके साथ है। और बेईमानी, चोरी के राह पर आप अकेले हैं, आपका कोई साथ नहीं देगा। और अगर आपको लगता है कि कोई दूसरे चोर बेईमान आपका साथ देंगे तो गलत ख्याल है आपका। ये मेरा अपना विचार है। अब वापस लौटते हैं हरिश्चंद्र की कहानी पर, जहाँ की 3-4 जगह दिखाई पड़ता है कि कोई आदमी ईमानदारी के इतने हद को पार कर दे। आज के बच्चे 2023 में जो बच्चे 8, 10, 15 साल के हैं वो नहीं जानते कि कौन है हरिश्चंद्र। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग रामायण की कहानी तक जानते हैं, भगवान कृष्ण की कहानी जानते हैं। हरिश्चंद्र को दुनिया भूल गई है। और आज मैं आप सभी को जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं याद देना चाहता हूँ कि हरिश्चंद्र आप सबके भीतर बैठा है, बैठे हैं, कहीं दबे हुए हैं, उनको सामने लाइए। मैं शुरू में कहना चाहता हूँ कि मैं सरोज पांडे, कृपया मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। मेरे बहुत सारे कहानियाँ और बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, स्पोकन इंग्लिश क्लास और भी बहुत कुछ है। आइए लौटते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी को बहुत शॉर्ट में और उतनी ही गहराई के साथ। पहली बात कि राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं और विश्वामित्र जी ने उनसे यज्ञ करने के लिए दान में कुछ पैसे मांगे, समझिए 1 लाख रुपए मांगे। और सपने में सत्य हरिश्चंद्र ने कहा चलिए दिया, आप सुबह आइए, मिल जाएगा आपको। महर्षि विश्वामित्र ने कहा देखो भाई ये सपना है, लेकिन सपने में भी तुम्हें सोच कर वचन देना चाहिए, क्या तुम दे सकोगे इतना पैसा? बोला सर दे देंगे। ठीक है। सुबह हुई है और सचमुच विश्वामित्र जी
दरबार में आए। याद रखिए, विश्वामित्र का दो कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, विश्वामित्र महर्षि वो है भगवान राम और लक्ष्मण जिनके पैर दबाते थे, जो भगवान राम और सीता माँ के स्वयंवर में भगवान राम को साथ में लेकर गए थे, वो विश्वामित्र, जिनके भगवान राम भी पैर दबाते हैं। सोचिए, अगर भगवान राम जिनका पैर दबाते हैं, वो कितने महान व्यक्तित्व है। और दूसरा कनेक्शन कि लाखों करोड़ों लोग जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उस गायत्री मंत्र को रचा है महर्षि विश्वामित्र ने। अब ये विश्वामित्र जी अगले दिन दरबार में आते हैं और कहते हैं हरिश्चंद्र जी को कि भाई वचन याद है। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हाँ जी, कितना पैसा आपको चाहिए। यहाँ बात होती है अमाउंट की, यज्ञ के लिए कितना पैसा चाहिए। लेकिन इसके शुरू में कुछ और हुआ था। शुरू में ये होता है, इस कहानी से पहले ये होता है कि ईश्वर और विश्वामित्र जी के बीच में बातचीत होती है। ईश्वर कहते हैं कि स्वर्ग केवल ऋषि मुनियों के लिए होगा, गृहस्थ व्यक्तियों के लिए स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो विश्वामित्र जी ने ईश्वर के विरोध में हाथ उठाए कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, संसारी व्यक्ति क्यों नहीं जा सकता है स्वर्ग में। तो ईश्वर ने कहा इसलिए कि ऋषि मुनि तो सच्चे होते हैं, लेकिन गृहस्थ जो होते हैं, संसारी जो होते हैं, उनमें सच्चाई नहीं होती है, वो सच्चे नहीं होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं। विश्वामित्र जी को आपत्ति है, वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उन्हें स्वर्ग में आने का अधिकार होना चाहिए। ईश्वर कहते हैं पहले सिद्ध करो कि एक भी आदमी जो सच्चा हो, ईमानदार हो, संसारी हो, गृहस्थ जीवन वाला हो। विश्वामित्र जी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, कहते हैं ठीक है, हम साबित करेंगे, ऐसा आदमी आपके सामने लाएंगे जो सच्चा है, ईमानदार है। ईश्वर ने चुनौती दी और महर्षि विश्वामित्र ने चुनौती स्वीकार कर लिया। चलिए आगे बढ़िए। अब विश्वामित्र जी चुनते हैं हरिश्चंद्र को, राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी चुनते हैं कि इसमें वो बात है, वो सच्चाई है। अब आ जाइए वहाँ पर जहाँ पर विश्वामित्र जी इनका सच्चाई को ईश्वर के सामने साबित करने के लिए कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं मेरे पास अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, चलिए अभी मेरे पास 50,000 रुपये है, ये मैं आपको देता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा वचन पूरा कीजिए, आपका वचन अधूरा हो रहा है। हरिश्चंद्र कहते हैं, वो है ना, वो चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै सत्य हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। फिर से सुनिए, सूरज टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पै सत्य हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सूरज टल सकता है, चंद्रमा टल सकता है, संसार टल सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र का वचन नहीं टलेगा। उन्होंने अपने राज्य पर, अपने राजगद्दी पर विश्वामित्र जी को बैठाया और कहा कि इसको आप संभालिए और आपको जो पैसे चाहिए वो यहाँ से हो जाएंगे। फिर भी कुछ पैसे बाकी है, वो मैं आपको, मुझे थोड़ी सी समय दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए, ये हरिश्चंद्र जो कभी राजा थे, अब वहाँ पर राजा बना दिया उन्होंने विश्वामित्र जी को, वहाँ बैठा दिया और चल पड़े। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती और बेटा रोहित, ये तीनों चल पड़े हैं काशी नगरी में। और वहाँ उन्होंने फैसला किया, अपने पत्नी से राय लिया कि पैसा चुकाने का एक उपाय तो ये है कि आपको बेचना पड़ेगा। और उन्होंने एक चौराहे पर बोली लगाई कि एक नौकरानी बिकने को तैयार है, किसी को चाहिए तो बोलिए। अब ये तारामती जो महारानी थी, सुबह तक, दोपहर तक उनको नौकरानी बनने का नौबत आ गई है। और उस भीड़ में से एक पंडिताइन रहते हैं, वो कहते हैं चलिए मुझे चाहिए, मुझे एक दासी की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने कहा साथ में एक छोटा बच्चा भी है। राजा हरिश्चंद्र बोले एक छोटा बच्चा है, माँ के बिना कैसे रहेगा, इसको भी आप लोग ले लीजिए। तो बोले ठीक है, हम लोग इसको भी ले लेते हैं। पैसे मिले, उन्होंने पूछा कितने पैसे चाहिए, तो हरिश्चंद्र जी ने कहा होगा 25,000 रुपये दे दीजिए हमको। 25,000 रुपये में उन्होंने अपने पत्नी को और बेटा को बेच दिया। अब ये पैसा उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भिजवा दिया। अब कितने बचे, 25,000 बचे हुए। चलिए, अब दोपहर के बाद ये जो महारानी थी तारामती, अब वो एक पंडिताइन के यहाँ नौकरानी बन गई है। पानी भरती है, घर धोती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े साफ करती है, मंदिर धोती है, बहुत सारा काम करती है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, समय एक जैसा नहीं होता है। एक
भजन है, निर्गुण भजन है, सब दिन होत न एक समाना। उसमें ये लाइन को लोग गाते हैं कि यही हरिश्चंद्र जो कभी राजा थे, वो आगे देखिए क्या करने वाले हैं। और यहाँ जो तारामती जो एक महारानी थी, सुबह तक दोपहर में किसी घर की नौकरानी हो गई। इसलिए कहा जाता है कि समय एक जैसा नहीं होता है, अहंकार नहीं करनी चाहिए। यहाँ बात अहंकार की नहीं है, यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि समय जब बदलता है तो परिस्थिति भी बदल जाती है। अब हरिश्चंद्र खुद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये गुलाम बिकने को तैयार है, कोई खरीदता है तो खरीद ले। तो उसी काशी नगरी में जहाँ दशाश्वमेध घाट है, जहाँ मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं काशी गया था 1997-98 के आसपास में। तो काशी में आप बिल्कुल देखिएगा, सबसे पहले वही है दशाश्वमेध घाट, वहीं पर की बात है। सत्य हरिश्चंद्र कहते हैं कि गुलाम बिकने को तैयार है, कोई खरीदता है तो खरीद ले। तो वहाँ का जो शमशान में डेड बॉडी को जलाने का काम करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे स्टाफ चाहिए, ये कहीं भी दिन में रात में जाना पड़ता है शमशान ड्यूटी करने, तो मेरा नींद खराब होता है, मुझे दास चाहिए जो मेरे बदले ड्यूटी करे। उन्होंने कहा ठीक है जी, कितना पैसा चाहिए? तो फिर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अब 25,000 दे दीजिए हमको। तो उसने कहा, शमशान के जो ऑनर थे, चलिए दिया, उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने 25,000 रुपये और दिए और उन्होंने ये पैसे विश्वामित्र के यहाँ भिजवा दिए। उनकी 1 लाख तो पूरे हो गए। अब यहाँ पर ये राजा हरिश्चंद्र शमशान में नौकरी करने लगे। शाम होते होते मैंने एक धारावाहिक में देखा भी था जिसमें उनको कंधे पर मदिरा ढोना पड़ता है और शमशान में रात भर जग करके रखवाली करनी है, कोई डेड बॉडी आए तो उसको जलाना है। यहीं पर उस रात की मैं बात याद करता हूँ। हम लोग जब दशाश्वमेध घाट में बैठे हुए थे, मेरा एक दोस्त है प्रभात झा, उसने मुझे काशी बुलाया था घूमने के लिए। मैं 3-4 दिन काशी में रहा, जहाँ मैं ये दशाश्वमेध घाट पर बैठा हुआ था। वहीं से सारनाथ भी हम लोग गए थे। तो उसी जगह बैठ कर मुझे याद आ रहा था कि यहीं पर ये राजा हरिश्चंद्र ने अपनी नौकरी की थी। जो व्यक्ति सुबह में राजा था, वो रात तक शमशान में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है सब दिन होत न एक समाना। सुबह का राजा शाम को नौकरी कर रहे हैं। यहाँ के बाद से अब देखिए ईमानदारी की पराकाष्ठा ये है कि अपने सपने के वचन को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र जी ने अपना राज्य छोड़ा। अपने सपने के वचन को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने पत्नी और बेटा को भी बेच दिया और अपने आप को भी बेच दिया। जरा सोचिए, अगर वो चोर बेईमान होते तो महर्षि विश्वामित्र कहते कौन सा सपना, सपने की बात के लिए कौन पूरा करता है। लेकिन वो ईमानदारी और सच्चाई पर चलने वाले। विश्वामित्र बार बार ईश्वर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या ख्याल है, ये आदमी ईमानदार है या नहीं है। बार बार परीक्षा लेते जा रहे उनका। पहला परीक्षा जब उन्होंने अपने राज्य को छोड़ा, दूसरा परीक्षा जब उन्होंने अपने पत्नी और बेटा को बेचा, और तीसरा जब वो खुद एक शमशान में नौकरी करने के लिए चले गए। अब इनकी परीक्षा का जो वोल्टेज है बढ़ा दी जाएगी। एक रात, एक दिन में ही रोहित कहीं पर फूल चुनने जाते हैं मंदिर में ही, और विश्वामित्र एक सांप की रचना करते हैं और सांप रोहित को डस लेता है और जिससे रोहित की मृत्यु हो जाती है। अब उस रोहित को, चूंकि वो गरीब हो चुकी थी, अब उनके पास पैसा भी नहीं था, रात को सबसे छुपा करके अपने बच्चे को, रोहित को लेकर के शमशान जाती हैं और बच्चे को जलाने के लिए कुछ जली हुई लकड़ियों को इकट्ठा करती हैं। उस रात के अंधेरे में अपने बच्चे को सोचती है कि हम इसको जला लें किसी तरह से, क्योंकि मेरे पास तो पैसा है नहीं टैक्स देने के लिए। और उस अंधेरे में राजा हरिश्चंद्र ने देख लिया कि कोई यहाँ है जो लकड़ियाँ चुन रहा है। उन्होंने आवाज दिया, सावधान, ठहरो। नजदीक आए, बोले कि क्या बात है। तो तारामती ने कहा कि मेरा बेटा मर गया है, इसको डेड बॉडी को जलाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमने ये कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और जलाने दीजिए, रात का समय है, कोई देख भी नहीं रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, सवाल वो नहीं है। सवाल यह कि मेरा ड्यूटी है यहाँ पर सभी से कर वसूलना, मुझे टैक्स चाहिए। इस बच्चे को जलाने का टैक्स लाइए तो बच्चे को जलाइए। तारामती ने कहा, अंधेरे की बात है, बिल्कुल अमावस्या की अंधेरा है। वो कहते हैं देखिए मेरे पास पैसा तो है नहीं और रात का समय है, कोई देख भी नहीं रहा, जलाने दीजिए। वो बोलते हैं वो सब नहीं चलेगा। फिर वो कहते हैं हरिश्चंद्र, कह रहे तुम्हारे गले में इतना चमकता हुआ सोने का मंगलसूत्र है और तुम कहते हो कि तुम गरीब हो। तब रानी तारामती ने कहा कि ये मंगलसूत्र आपको दिखाई पड़ रहा है? तो हरिश्चंद्र ने कहा बिल्कुल दिखाई पड़ रहा।
तो वो कहती हैं कि ये मंगलसूत्र मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था और कहा था इस मंगलसूत्र को तुम्हारे पति के सिवा कोई और नहीं देख सकता है, तो आपको दिखाई पड़ रहा कहीं आप राजा हरिश्चंद्र तो नहीं? तो कहते हैं हाँ मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। तब वो कहती है कि मैं आपकी पत्नी तारामती, ये आपका बेटा रोहित है जो मर गया है, अब तो जन्म दीजिए, ये आपका अपना बेटा है। याद रखिए सच्चाई और ईमानदारी यहाँ देखिए हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र अब जान रहे हैं कि जो बच्चा मरा है वो मेरा बेटा है और ये औरत है मेरी पत्नी है। अब यहाँ पर चुपके से जलाने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हरिश्चंद्र कहते हैं नहीं, बिना कर दिए तुम इसको नहीं जला सकती हो। एकांत में भी ईमानदारी। तब वो वहां से जाती है अपनी मालकिन के पास, पंडित पंडिताइन के पास, और जब पैसा लेकर लौट रही होती है तब महर्षि विश्वामित्र एक और चाल खेलते हैं। राजा के पुत्र को, राजकुमार को काट करके उसके गर्दन को रास्ते पर बिछा देते हैं और वहां से आते हुए रानी तारामती टकरा जाती है और पुलिस पकड़ लेते हैं उनको कि अरे इसने तो राजकुमार की हत्या कर दी। और राजकुमार की हत्या के इल्जाम में रानी तारामती को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके हाथ में जंजीर बांध करके राजा के सामने लाया गया। राजा ने उनको प्राणदंड दिए, यानी कि उस जमाने के अनुसार उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अगला दिन सुबह रानी तारामती को उसी शमशान में लाया गया और जहां कहा गया इनको, राजा हरिश्चंद्र को, कि आपको इनका सिर धड़ से अलग करना है क्योंकि इन्होंने राजकुमार की हत्या की है। ये देखते हुए भी राजा हरिश्चंद्र की ये मेरी पत्नी है, उन्होंने इनकार नहीं किया। और वहां रानी तारामती कहती है कि मैं मरने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे जब जब जन्म मिले मैं आपकी ही पत्नी बनूं, धन्यवाद। और वो हाथ जोड़कर अपना सिर झुका देती है पत्थर पर और राजा हरिश्चंद्र के हाथ में काटने के लिए है, इससे वो रानी तारामती का गर्दन काटने के लिए उठाते हैं और बिल्कुल जैसे ही वो गर्दन पर वार करते हैं वो जो हाथ में कटार है या तलवार है वो फूल का माला बन जाता है और रानी तारामती के गले में आ जाता है। स्तब्ध रहते हैं, सब कोई चौंक जाता है कि ये क्या हो गया। खुद राजा हरिश्चंद्र सोचते हैं कि मैंने तो तलवार चलाई थी, ये माला बनकर उनके गले में कैसे आ गया। और रानी तारामती भी चकित है कि अब तो सिर धड़ से अलग हो जाना चाहिए, ये फूल का माला कहाँ से आ गया। सभी लोग जितने खड़े हैं, राजा हैं, प्रजा हैं, सब खड़े होकर देखते हैं और वहां प्रकट होते हैं महर्षि विश्वामित्र और कहते हैं बस बहुत हो गया तुम्हारा परीक्षा। ईश्वर ने मुझे चुनौती दी थी कि एक सच्चा ईमानदार आदमी दिखा दो, अब बताइए। उन्होंने ईश्वर से पूछा कि हरिश्चंद्र ईमानदार है या नहीं है। इस कथा को सुनकर के आपको भी लगता होगा कि हरिश्चंद्र जैसा ईमानदार व्यक्ति इतना कीमत चुका सकता है। ईश्वर वहां पर कहते हैं ठीक है, आज से संसारी भी गृहस्थ भी स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। तब विश्वामित्र कहते हैं एक और रहस्य पर पर्दा उठाया जाए। जिस पंडित पंडिताइन ने आपके बेटा को और पत्नी को खरीदा था वो स्वयं देखिए कौन है। तब दिखाया जाता है कि पंडित पंडिताइन जो है वो शिव पार्वती है। इसका मतलब ये होता है जब राजा हरिश्चंद्र सत्य की परीक्षा दे रहे हैं तो उनका साथ स्वयं शिव पार्वती दे रहे हैं। यही मेरे वीडियो बनाने का आज का मकसद था कि जब आप सच्चाई के राह पर चलेंगे तो शिव पार्वती आपका साथ देंगे, ईश्वर आपका साथ देंगे। इसके बाद कहते हैं महर्षि विश्वामित्र, जिसने आपको शमशान का जो मालिक है, जिसने आपको नौकरी दिया, खरीद लिया, वो कौन है, जरा इनको भी देखिए। उनको देखा जाता है तो भगवान यमराज है। राजा हरिश्चंद्र उनको भी प्रणाम करते हैं और तब विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हारे सत्य की परीक्षा में तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे सपोर्ट में स्वयं यमराज खड़े हैं, तुम्हारे सपोर्ट में मैं विश्वामित्र मैं ही खड़ा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बेटे को जो सांप डसा था वो मेरा सांप था। और कमंडल से उन्होंने जल लिया और जल छीटा और रोहित फिर खड़ा हो गया। और इस तरह से महर्षि विश्वामित्र ने एक बार फिर से राजा हरिश्चंद्र को राजा बना दिया। इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र राजा थे, फिर बीच में उनका ग्राफ नीचे गया, फिर वापस वो राजा बन गए। इस वीडियो के अंत में आप सभी से कहना चाहता हूँ कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी अपने बच्चे को सुनाएं और दिखाएं। मेरे इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए, अपने मन में रखिए, जब आप सच्चाई के राह पर चलेंगे ईश्वर आपके साथ है, शिव पार्वती आपके साथ है, यमराज आपके साथ है, विश्वामित्र आपके साथ है। और जब आप चोरी बेईमानी के राह पर चलते हैं आपके साथ कोई नहीं देगा। मुझे इतना समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी से
मैं यही कहना चाहता हूँ, बस याद रखें, सच्चाई पर चलना कठिन कितना भी हो वही आवश्यक है। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।